आगे बढ़ते हैं। चमोली से एक और बड़ी जानकारी आ गई है इस वक्त की, तो बड़ी खबर है चमोली से, आपको बता देते हैं। उत्तराखंड से अहम अपडेट है। चमोली नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हादसा हुआ है। तो बता दें कि सीवर प्लांट में करंट दौड़ने से 16 लोगों की मौत हो गई है। तो बता दें कि भीषण हादसे में 20 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। तस्वीरें आप देखिए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच चुकी है। हादसे पर सीएम धामी ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, सीएम की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 16 लोगों की इसमें मौत हुई है, दुखद खबर है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी जांच के आदेश तुरंत दे दिए गए हैं और इस मामले में बहुत तेजी के साथ जांच चल रही है। तो आपको बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यह हादसा हुआ। ऐसे में जानकारी मिल पा रही है कि 16 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई है। कुछ लोग इसमें झुलस भी गए हैं, उनको फिलहाल अस्पताल में एडमिट भी करा दिया गया है। फोन लाइन पर चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से ये दुखद हादसा हुआ जहां पर 16 लोगों की मौत हो चुकी है, फिलहाल सीएम की तरफ से जांच के आदेश यहां पर जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही इस प्रोजेक्ट में बरती जा रही थी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है, खासतौर पे उत्तराखंड के लिए। और मैं समझता हूं कि इसकी पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और जांच की रिपोर्ट के आधार पर उन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि अभी एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था अभी, जो कि विद्युत विभाग की तरफ से जारी की गई है। उन्होंने उसमें विस्तार से विवरण दिया है कि आखिर कैसे कैसे ये घटनाक्रम हुआ है। हमारे साथ विद्युत विभाग के एमडी भी जुड़े हुए हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। क्या हमारे साथ वो जुड़ गए हैं? जी अनिल कुमार जी सर। अनिल कुमार जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी हाँ जी। अनिल कुमार जी, मुझे ये बताइए कि अभी करंट अपडेट क्या है? ऐसा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं इससे पहले मैं कि मेरी शोक संवेदना अपने माध्यम से आप उस परिवार के लोगों को पहुंचा दें। इस शोक के समय में हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और बाकी आपको जो टेक्निकल रीजंस हैं, मैं आप कहें तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूं। जी, मैं इसमें मेन ये जानना चाहता हूं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर फट गया है। आप मुझे बताइए, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट में तो इसका जिक्र नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आखिर क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे ये घटना हो गई, कहाँ पे जंपर खुला था, कहाँ पे तार खुला था, कैसे इतने सारे लोग जो है एक साथ उसके संपर्क में आ गए? मैं आपको पूरा विधिवत बताता हूँ। ऐसा है, सबसे पहली चीज तो ये जो कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया या ट्रांसफार्मर फट गया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो मैंने अभी आपके मीडिया को भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस भेज दिए हैं ट्रांसफार्मर के, और ट्रांसफार्मर पूरी तरह से इंटैक्ट है और ट्रांसफार्मर और मीटर भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। आपको ये भी बता दूं कि जो 11 केवी की लाइन होती है, 11 केवी का अर्थ होता है 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट की लाइन अगर आगे बढ़ती है तो सबसे पहले केबल से जाती है, केबल से होकर के मीटर तक जाती है। फिर इसके बाद कंज्यूमर का इंस्टॉलेशन होता है। तो अगर 11,000 वोल्ट की लाइन किसी भी केबल से, जो कि 400 वोल्ट के लिए डिजाइन होती है, 440 वोल्ट के लिए डिजाइन होती है, या ट्रांसफार्मर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे होते हैं, अगर उसके थ्रू गुजरती है तो सबसे पहले ये चीज जलती है। ठीक, तो चूंकि दोनों ही चीजें, ट्रांसफार्मर मैंने अभी ये फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स बता दिए हैं कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से इंटैक्ट है और केबल पूरी तरह से इंटैक्ट है। ट्रांसफार्मर जो मीटर है, जहां तक कि हमारी सप्लाई कंज्यूमर तक देनी होती है, हमारा दायित्व होता है, मीटर्स भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। यानी ट्रांसफार्मर, केबल और मीटर अगर इंटैक्ट है तो फॉल्ट हमेशा उसके आगे ही होगा। आगे होगा इसका मतलब है कि आइदर इट इज इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट, या उसके अंदर जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो केबल्स हैं, उसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग हुई है। प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है उसके तहत हमारे यहाँ जो जंपर जला हुआ था वो 11 केवी का था। 11 केवी का जंपर जलकर वो था, उसको चालू किया गया तो ट्रांसफार्मर तक बिजली आ गई। ट्रांसफार्मर के आगे 11 केवी ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेवल करने से पहले
उसको केबल और मीटर से होकर गुजरना होता है। आपको स्पष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, एकदम सुन रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, 11 केवी की लाइन आगे बढ़ने का तो तात्पर्य ही नहीं कि क्योंकि सबसे पहले जो सबसे वीक चीज होती है मीटर, वो जल जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि आगे 11 केवी नहीं बल्कि एलटी ही गई और तीनों फेज पे सप्लाई प्रॉपर थी। आगे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी विस्तृत जानकारी जिस विभाग के पास है वही अपने इक्विपमेंट्स और उनका। अनिल जी, मैं इतनी टेक्निकल बातें नहीं समझता हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ और एक लेमैन को अगर आपको बताना हो एक लेमैन को बताने के लिए बताता हूँ साहब कि सबसे पहले तो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में मीटर तक सप्लाई एकदम इंटैक्ट है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल विभाग, विद्युत विभाग की कोई फॉल्ट नहीं। एक दूसरी चीज है कि उसके आगे क्या फॉल्ट आया है, परिसर दूसरे का है, परिसर में दूसरे का है, उसकी विस्तृत जांच होने के बाद ही तो क्या आप नहीं, आप कह रहे हैं कि विद्युत विभाग का फॉल्ट नहीं है, तो इसका मतलब जिसका फॉल्ट है क्या विद्युत विभाग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है? नहीं, कंपनी के खिलाफ इस घटना की जो हम लोगों के विभाग में एक्ट के अंतर्गत जो भी हम लोगों के दायित्व हैं, उन दायित्वों का जरूर निश्चित रूप से निर्वहन करेंगे। हम लोग एफआईआर भी कराएंगे और उसकी जो घटना है उसकी विस्तृत जांच भी करेंगे और करवाएंगे भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट से। निश्चित रूप से हमारा दायित्व है। आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इसमें विद्युत विभाग का कोई लेना देना नहीं है, ये जो गड़बड़ी हुई है जो वहाँ कंपनी के साइट पे है उसकी वजह से गड़बड़ी हुई है? देखिए, मैं इस समय एक दुख की घड़ी में मैं दोषारोपण नहीं करना चाहूंगा। अब जो घटना घटी है उसकी विस्तृत आगे की, लेकिन अनिल जी इतने लोगों की मौत हुई है, बहुत बड़ा सवाल है। ये निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरा देश आपको सुन रहा है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि नहीं, आप वो जानकारी देंगे जिससे लोगों को लगे कि नहीं, सरकार जो है सही पक्ष लोगों के सामने रख रही है। मैं इसीलिए आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर फॉल्ट आगे है तो आगे कहां फॉल्ट था उसकी विस्तृत जांच, यानी मीटर के बाद की जो भी फॉल्ट है वो परिसर के अंदर हो सकता है। अब परिसर के अंदर किस वजह से फॉल्ट आया, कहां फॉल्ट रह गया, केबल शॉर्ट हो गई या कि स्टार्टर में खराबी हो गई। ये रिपोर्ट कितने दिन में आएगी अनिल जी? ये जो आप बता रहे हैं कि ये सारी कुछ जांच कराएंगे कि रिपोर्ट कितने दिन में आएगी? ये देखिए, ये हम लोग तो इमीडिएटली जांच कर रहे हैं और हमने जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह है वो शेयर कर दिए हैं, सभी लोगों को बता दिया है कि देखिए ये जो न्यूज़ चल रही है कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया या बर्न हो गया या केबल बर्न हो गई या मीटर बर्न हो गया, उसका सारे वीडियो फोटोग्राफ्स दे दिए हैं। चलिए अनिल जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जब हमारी आपकी दोबारा बात होगी तो आपके पास कॉन्क्रीट होगा, आपको पता होगा कि नहीं कौन लोग जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूं कि विद्युत विभाग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर चुका होगा। आपने इंडिया न्यूज़ से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, जहां पर चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने अधिकारी से बातचीत भी की, उनकी तरफ से तमाम बातें यहां पर जो है वो यहां पर कही गई हैं। तो आपको बता दें कि सीवर प्लांट में करंट दौड़ने से 16 लोगों की मौत हुई है। बड़े सवाल लाजमी है उठना, जिस तरीके से चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी की तरफ से पूछे भी गए थे कि आखिर विद्युत विभाग की इसमें क्या स्थिति बनती है।